जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पर और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। तो जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप इसे पूरा देखिए। यदि आप पूरा वीडियो देख रहे हो तभी आपको पता चलता है कि कौन सा संदेश आपके लिए है। और जो भी मैं चैनल्ड मैसेज सुनाती हूँ, इसे बहुत प्यार से और पॉजिटिव होकर सुना कीजिए, क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करते हैं आपको आगे बढ़ने में, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने में जिससे आपको लगता है कि आप निकल नहीं पाओगे। आज मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करूंगी और बहुत ये कल परसों से ही मुझे बहुत ज्यादा मैसेज मिल रहा था कि मुझे माँ काली का मैसेज देना है आप सबको, ठीक है। और ये मैं कैंडल वैक्स रीडिंग से ही देखूंगी, लेकिन जो चैनल्ड मैसेज भी मिला है उसके लिए भी मैंने माँ का ही वो मैसेज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है, प्लीज एनर्जी को क्लेम कीजिएगा और स्वीकार कीजिएगा कि ये मैसेज आपके लिए ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये एनर्जी कनेक्ट करेगी। तो बहुत पॉजिटिव होकर इसे सुनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर ये चीजें हैं, इसीलिए ये मैसेज माँ ने दिया है। तो बहुत प्यार से सुनिए। अभी भी डर रहे हो, अपनी शक्ति पर संदेह कर रहे हो, किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है माँ काली का कि अभी भी डर रहे हो और अपनी शक्ति पर संदेह कर रहे हो, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो, संदेह कर रहे हो, डर रहे हो। तो माँ आपको पूछ रही है कि अभी भी डर रहे हो, जो बोलना चाहते हो बोल नहीं पा रहे हो, क्यों परिस्थिति को एक ही नजर से देख रहे हो। दूसरे पहलू पर भी नजर डालो, अपने बेमतलब के डर को बाहर निकालो, सामना करो अपने डर का, रास्ता अच्छे से जानते हो तुम अपने घर का। लग रहा है जैसे सब कुछ उथल पुथल सा हो गया है, हारा हुआ महसूस कर रहे हो, जैसे भाग्य ही सो गया है। ये विचार है जो स्वयं ही तुमने निर्माण किए हैं, रोशनी को आने दो, क्यों उसके लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। माँ कहते हो और परेशान हो रहे हो, क्यों आंसुओं से अपने आंचल को भिगो रहे हो। काले अंधेरे को उस सफेद रोशनी से हटा दो, तुम सही हो, अपने अंदर के सारे डर को हटा दो, अपने सोचने का नजरिया बदल दो, चाबी तुम्हारे हाथ में है, अपने भाग्य का दरवाजा खोल दो। आगे कदम बढ़ाओ, देखो वो रोशनी साथ चल रही है। आगे कदम बढ़ाओ, देखो वो रोशनी साथ साथ चल रही है। अपने कर्म पर विश्वास करो, आसपास की सारी नकारात्मकता जल रही है। बेमतलब की बातों में स्वयं को ना उलझाओ, माँ रास्ता दिखा रही है, जो सही है बस चलते जाओ। जब मैं ये मैसेज मुझे मिल रहा था कि माँ काली का मैसेज देना है, तो कुछ देर के लिए ना मैं इतना जैसे रुक रही थी, ठीक है। और जैसे कि हर एक शब्द को जैसे माँ जब मैं लिखने लगी तो जैसे मैं रुकती थी और फिर उसको लिख पा रही थी, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत बार एक ऐसी एनर्जी फील हो रही थी कि आप खुद ही ना अपने रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हो, और वो किस वजह से, वो है आपका अंदर का वो डर, जिस पे अभी भी आपने विजय नहीं पाई है। कहीं ना कहीं उसका जो अंश है वो आपके अंदर अभी भी है, इसीलिए वो आपको डराता है, इसीलिए आपको संदेह होता है कि क्या आप कर पाओगे, क्या आपके अंदर सच में वो शक्ति है। तो माँ आपको यही बताना चाहती है कि जो आप बोलना चाहते हो ना, आप बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है। ऐसी भी परिस्थिति आपको फेस करनी पड़ रही है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, इस मैसेज को बहुत अच्छे से सुनना है, क्योंकि जो ये मैसेज मिला है ना, बहुत सारी उथल पुथल सा आपको महसूस हो रही है। और यहाँ पर जो मुझे एक मैसेज मिल रहा है, वो मिल रहा है कि बहुत सारी चीजें ना सच में अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं। किसी के लिए ये मैसेज है, उनको प्लीज पहले अच्छे से ऑर्गेनाइज कीजिए। हर जगह पूजा का स्थान, किचन, आपका बेडरूम, आपका जो भी बाकी के रूम है, ठीक है,
कहीं पे भी यदि सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे ठीक कीजिए, क्योंकि वहां पे वो नेगेटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट कर रहा है। तो ध्यान रखिए इस बात का। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है, प्लीज वही अपने लिए रखें इसको। पॉजिटिव रहिए। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी ही अच्छे से आप हर मैसेज को सुन सकते हो। आप कैंडल की फ्लेम को देखते हुए अपने इष्ट देवी देवताओं से प्रार्थना कर सकते हो। आप जिस भी डिवाइन एनर्जी को मानते हो उनसे प्रार्थना कर सकते हो, और अपने लिए जो आप के मन में बहुत सारी उलझन चल रही है उससे मुक्ति पाने का माँ से आप रास्ता मांग सकते हो, और माँ आपको जरूर रास्ता दिखाएंगे। यहाँ पर जो मुझे पहला ही मैसेज मिल रहा है वो ये है कि जो नकारात्मक एनर्जी होती है ना, वो किन लोगों पर प्रभाव डालती है? जो अंदर से कमजोर होते हैं, ठीक है। इसीलिए माँ सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पर दे रही है कि अपने अंदर की उस शक्ति पर काम करना है, ठीक है। अब अंदर से स्ट्रांग बनना है आपको, तभी वो नकारात्मक जो एनर्जी होती है आपके आसपास वो आप पे प्रभाव नहीं डाल पाएगी, ठीक है। मतलब कि साफ शब्दों में माँ यहाँ पे बोल रही है कि आप कमजोर नहीं हो, तो बार बार स्वयं को कमजोर फील ना करवाएं। यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो है, यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज है कि यह आपको मिक्सअप होने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, आप सबसे घुल मिल नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये चीज आपको बहुत परेशान करती है। तो यहाँ पर माँ बोल रही है कि अपनी इस आदत पर थोड़ा सा काम कीजिए, ठीक है। और दूसरों के साथ मिक्सअप होना सीखिए, क्योंकि यदि आप ऐसे बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे हो और आप साइड पे हो जाते हो, आप लोगों के साथ मिक्सअप नहीं हो रहे हो ना, तो फिर लोग आपको कैसी नजर से देखेंगे, ठीक है। वो सोचेंगे आप अहंकारी हो, जबकि ऐसा नहीं है, आपके अंदर ऐसा कोई भाव नहीं होता है। लेकिन आप दूसरों के साथ मिक्सअप होने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही है, तो वो चीज आपको थोड़ा ठीक करनी है अपनी। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज है कि उनके क्राउन चक्रा पर उनको एक अलग सी एनर्जी फील हो रही है इन दिनों में, ठीक है। लेकिन वो उसको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और वो आप तभी अच्छे से समझ पाओगे जब आप थोड़ी देर के लिए अच्छे से ध्यान लगाते हो, ठीक है। तभी आप उस एनर्जी को समझ पाओगे कि क्या आपको वो शक्तियां कहना चाहती हैं। आपके क्राउन चक्रा पर आपको एक अलग सी हलचल, मतलब हलचल भी नहीं मैं इसको कहूंगी, कुछ एनर्जी फील होती है, ठीक है। बहुत सारे मैसेज आपको मिल रहे हैं, लेकिन आप उनको सही से चैनल नहीं कर पा रहे हो। तो उसके लिए माँ बोल रही है कि जब भी आप मेडिटेशन करते हो तो उससे पहले ही माँ से प्रार्थना कर दीजिए, जिस भी डिवाइन एनर्जी को आप मानते हो उनसे प्रार्थना कर दीजिए कि वो आपकी मदद करें, ये जो भी मैसेज आपको मिल रहे हैं उनको समझने में। तो फिर बहुत जल्दी आप देखोगे कि जो भी आपको आपके क्राउन चक्रा पर आपको महसूस हो रही है एनर्जी, वो आप चैनल कर सकोगे, वो जो भी मैसेज आपको भगवान जी देना चाहते हैं। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है प्लीज इसे बहुत ध्यान से सुने। और किसी के लिए यहाँ पर मैसेज है कि अपने सिर पर इतना भारी वो
भारी बोझ की एक टोकरी लेकर आप चल रहे हो ना, माँ बोल रही है साइड रखो उसको, ठीक है। और बार बार इसके लिए आपको मैसेज भी मिल रहे हैं, संदेश मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, लेकिन आप उसको अनदेखा कर रहे हो। उसे साइड पे रखिए, तब आपको चलने में आसानी होगी। बेमतलब का बोझ आपने उस टोकरी में भरा हुआ है, उसे साइड पे रख दीजिए, क्योंकि माँ बोल रही है उसमें कुछ भी नहीं है, सारी व्यर्थ चीजें आपने उसमें इकट्ठी की हुई हैं और अपने सिर पर वो टोकरी लेकर आप आगे चल रहे हो। उसके साथ आपका ये रास्ता आपको बहुत मुश्किल लगेगा, आप थक जाओगे, तो माँ बोल रही है कि सबसे पहले तो उस टोकरी को उतारो, बेमतलब के उस बोझ से स्वयं को मुक्त करो। यहाँ पर किसी-किसी के घर में बहुत सारे चूहे आ रहे हैं, ठीक है? तो उनके लिए मैसेज है कि उनको घर से बाहर निकालने के लिए ना कोई प्राकृतिक मतलब जो चीज़ें होती हैं ना, उनका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है? जिससे वो सिर्फ़ वहाँ से भाग जाएँ, उनको कोई हानि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत आपके घर में आ रहे हैं और हो सकता है बहुत सारी चीज़ों को आपकी नुकसान भी हो रहा है, तो उस पे ध्यान दीजिए थोड़ा-सा। क्योंकि भगवान गणेश जी का ही ये मैसेज है कि उनको कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए, और ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, जिससे आप जो भी ये चूहे घर पे आते हैं उनको हटा सकते हो, ठीक है। और उनको उनको मारना नहीं है। और यहाँ पर माँ मैसेज दे रही है ना, चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, एक रोशनी हमेशा आपके साथ साथ चलती है, ठीक है। लेकिन आपका ध्यान रोशनी पर नहीं है, आपका ध्यान अंधकार पर जाता है। आप उस अंधेरे को ज्यादा देख रहे हो, आप उस रोशनी को नहीं देख रहे हो। मैं ये दिखा नहीं सकती हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि ब्लैक कैंडल है और इस पे भी जो नीचे वैक्स गिर रही है ना, बहुत सारी वैक्स, जो कलर है वो ब्लैक नहीं है, जो कि माँ साफ आपको बता रही है कि आप ना बहुत बड़ी ऐसी मुसीबत से बच गए हो, ठीक है, निकल गए हो उससे बाहर। फिर भी आप पता नहीं क्यों खुद को ऐसे सोच रहे हो कि आप वहीं हो, लेकिन माँ ने आपको बाहर निकाल दिया है। माँ बोल रही है आपका एक एक आंसू ना वो देखती हैं, ठीक है। और माँ को नहीं अच्छा लगता जब आप इतना ज्यादा रोने लग जाते हो, ठीक है। कोई कोई यहाँ पे बहुत रोने लग जाता है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जब वो भजन सुन रहे हो या कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तो उस टाइम पे उनको रोना आ रहा है, वो सही है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी हीलिंग हो रही है, ठीक है। वो रोना आपका सही है, लेकिन बेवजह जो आप रो रहे हो ना, ऐसे छोटी छोटी बातों में आप भावुक हो रहे हो, उसके लिए माँ बोल रही है कि अपने आप को शक्तिशाली बनाओ। और पहला ही मैसेज उन्होंने दे दिया था कि आप कमजोर नहीं हो, अपने अंदर की उस शक्ति को जगाओ अब, ठीक है। ये वो सही टाइम है। और इतना प्यारा मैसेज है कि अंधकार में भी वो रोशनी है, ठीक है। अंधकार में भी वो रोशनी हर पल आपका साथ दे रही है। तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है ना, तो फिर आप क्यों घबरा रहे हो। आपको यदि ज्यादा ही अपने आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी फील होती है, तो आप माँ ज्वाला का ध्यान किया कीजिए, ठीक है। जो भी आपके घर में जोत जलती है, आप उसमें माँ ज्वाला को प्रणाम कीजिए और माँ को बोलिए कि माँ आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी वो रिमूव करे। इसमें माँ ज्वाला आपकी बहुत मदद करेंगी।
जब भी आप माँ ज्वाला से प्रार्थना करोगे ना, आप देखोगे कि बहुत जल्द आप अपने अंदर एक उस ऊर्जा को महसूस करोगे, शक्ति को महसूस करोगे। और यहाँ पर किसी किसी के लिए मैसेज है कि शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, ये सब बातें यदि आप सुनते हो और घबरा जाते हो या आपके राशि में इसका प्रभाव है तो डरना नहीं है, ठीक है। क्योंकि शनि महाराज जी ऐसे ऐसे कुछ नहीं करते हैं जितना मतलब वो भय फैला दिया गया है दुनिया में। यदि आपके कर्म सही है ना, आप अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हो, आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो, आपकी जुबान बहुत अच्छी है, आप सबसे प्यार से बात कर रहे हो, ठीक है, आप छोटे छोटे दान पुण्य कर रहे हो अपने जीवन में और एक बैलेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तो शनि जी आपको कभी ऐसा कष्ट नहीं देंगे। क्योंकि शनि की जब भी ये दशाएं आती हैं तो इसका मतलब है उस टाइम पे वो आपसे काम करवाते हैं आपके कर्मों पर, ताकि आप अपने कर्मों की उस गुह्य गति को समझने का प्रयास करें। तो जिस किसी को भी यहाँ पे ये मैसेज कहीं से मिला है तो कृपया डरे ना, आप भगवान शनि देव के मंदिर जाएं, उनसे प्रार्थना करें, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हो आप। अगर जाप भी नहीं करना है मंत्रों का, कोई बात नहीं, आप मंदिर में जाइए, माथा टेक के आ जाइए। और बस इतना ध्यान रखिए कि अपने कर्म आपके बहुत शुद्ध होने चाहिए, आपकी वाणी बहुत शुद्ध होनी चाहिए, आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, और कुछ भी ऐसी एडिक्शन वाली कोई भी चीजें जो आपके के लिए सही नहीं है उनको उनका त्याग कर देना है। अगर आप ये सब करते हो तो शनि का कभी भी गलत प्रभाव आपके जीवन में आप नहीं देखोगे, ठीक है। और ये ऐसे डरना नहीं है। शनि भगवान जी उनको डराते हैं जो अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते, ठीक है, जिनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं। बाकी जो अच्छे से निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं उनको शनि भगवान जी कोई ऐसा दंड नहीं देते हैं। वो जब भी आएंगे आप अपने ऊपर काम करोगे और भी ज्यादा। बस इस बात को हमें समझना होता है, डर के बजाय ना आप इसे थोड़ा सा समझिए कि यदि इस तरह की कोई दशा चल रही है आपकी ग्रह दशा में तो कैसे आप उस पर काम कर सकते हो। क्योंकि कोई भी ग्रह हमें परेशान करने के लिए नहीं आता है, हमें जगाने के लिए आता है। यदि आप इस बात को समझते हो और इस पे काम कर रहे हो ना तो आप खुद ही समझ जाओगे। हर चीज में डर डर के ही यदि आप जीते हो ना तो फिर कहीं ना कहीं आप खुद को ही कमजोर कर रहे होते हो, ठीक है। इसीलिए माँ ने इतना शक्तिशाली मैसेज दे दिया है। अभी भी डर रहे हो, अपनी शक्ति पर संदेह कर रहे हो, यदि आप अभी भी डर रहे हो ना तो इसका मतलब है कि जो शक्तियां आपको मिल रही है ना, जो आपको प्राप्त हो रही है आपके ज्ञान से, आपकी मेहनत से, आप इसका मतलब है कि आप उन पे अभी भी संदेह कर रहे हो, ठीक है। और जो आप बोलना चाहते हो बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी माँ ने आपको गाइड कर रहे हैं यहाँ पे माँ कि परिस्थितियों को एक ही नजर से मत देखो, हर परिस्थिति के दो पहलू होते हैं। और आपकी नजर अगर एक ही पहलू पर जा रही है इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान कर रहे हो। आप दोनों पहलुओं पर अपनी नजर डालिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपको सही निर्णय लेने में हेल्प होगी और जो भी जिस भी उलझन में आप फंसे हुए हो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। बहुत सारे देखो, और माँ ने मैसेज दे दिया था कि जो बोलना चाहते हो बोल नहीं पाते हो। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लिए थ्रोट चक्रा का मैसेज मिल रहा है, ठीक है, कि आपको अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप सही टाइम पे सही बातें नहीं बोल पा रहे हो और जो बोलना चाहते हो वो नहीं बोल पाते, आप कुछ और ही बोलते हो, ठीक है, जिससे फिर सामने वाले पर आपका जो प्रभाव है ना वो भी वैसा ही पड़ रहा है। तो यहाँ पर अपने थ्रोट चक्रा पर काम कीजिए क्योंकि यहाँ पर साफ मुझे वो कलर दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर माँ इतना प्यारा मैसेज दे रही हैं कि जो मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं, सिर्फ आप ही के जीवन में नहीं आती हैं। हर एक सृष्टि के हर एक जीव जंतु को उसका सामना करना पड़ता है, ठीक है? तो आप ही दुखी हो, आप ही परेशान हो, आपको ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। और देखें कि जब आप ऐसी आपको लगता है कि आप किसी मुश्किल में हो और कोई चुनौती आई है जिससे आपको बाहर निकलने में सहज नहीं फील हो रहा है ना, उसी टाइम पे प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें आपको दिखाई जाती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं कि आप खुद को सोच रहे हो कि आप मुश्किल में हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पर जो नेचर आपको साइन दे रही है ना, उस पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। माँ ज्वाला, क्योंकि जब मैं ये कैंडल के लास्ट टाइम पे मुझे एकदम से जैसे माँ ज्वाला का वो विजन मेरे सामने आ गया था। और माँ ज्वाला सच में आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। जब भी आपको लगे कि आप में शक्ति की कमी है, आप माँ ज्वाला से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि उनकी वो अखंड ज्योत, ठीक है, जो अखंड जल रही है, दिन रात जल रही है। जो लोग भी ज्वाला जी गए हैं वो जानते हैं। तो ठीक वैसे ही यदि आप माँ ज्वाला से प्रार्थना करोगे तो वो आपकी प्रार्थना स्वीकार करती हैं, आपको शक्ति देती हैं उस टाइम पे। तो जब कभी भी आपको लो एनर्जी फील हो, आप कुछ भी मत कीजिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और बस आप माँ ज्वाला के मंदिर में पहुंच जाइए मन से, और फिर देखिए कि कैसे माँ ज्वाला आपके अंदर उस शक्ति को जगा देती है। आह, यहाँ पर जो मैसेज माँ ने दे दिया था, माँ काली ने, कि अंधेरे में भी एक रोशनी है जो आपके साथ साथ चलती है। ये बात, ये रोशनी खुद ही आपको समझा रही है। आप देख सकते हो कि ये कैसे जल रही है। जबकि मैंने सोचा था कि मैंने रीडिंग कर दी, लेकिन जो भी मैसेज मिल रहे हैं वो मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पर माँ ज्वाला का संदेश है आप सबके लिए। इतना प्यारा संदेश माँ दे रही हैं कि अपने अंदर की उस अग्नि को, ठीक है, जलने दीजिए। जो जल रही है ना, उसे जलने दीजिए, क्योंकि वही अग्नि आपके सारे उन विकर्मों का नाश कर रही है। और वो अग्नि ऐसी वैसी अग्नि नहीं है, वो है आपके अध्यात्म की अग्नि जो आपके अंदर अब जल रही है। और माँ ज्वाला ने अपने मैसेज ऐसे देने थे, तभी मैं खुद ही हैरान हो रही थी कि पूरी मतलब कैंडल ब्लैक है और जो वैक्स गिरी है उसका कलर चेंज हो गया था, ठीक है, मतलब उसमें एक चमक है, एक हल्का वाइट रंग मुझे दिखाई दिया। और वैक्स का सच में ही यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, ठीक है, पूरा मतलब ब्लैक नहीं रहा है। तो ये माँ ज्वाला का आशीर्वाद है आप सबके लिए कि वो आपके जीवन से हर प्रकार के उस अंधकार को समाप्त कर रही हैं। आप कैसे भी करके माँ ज्वाला के साथ कनेक्ट करिए। मैं माँ काली का एक कार्ड लेना चाहती हूँ। हाँ, चामुंडा माँ का कार्ड आया है। थैंक यू माँ चामुंडा। यहाँ पर जो ये जोत जल रही है ना, यहाँ पे माँ चामुंडा का कार्ड आया, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा था मुझे कार्ड लेना है।
तो माँ चामुंडा का कार्ड आया है और यहाँ ये नंबर 31 है। अगर हम 31 को प्लस करें तो ये 4 नंबर बन जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ना हीलिंग हो रही है। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी से माँ ने उनको मुक्त कर दिया है। ठीक है, किसी न किसी प्रकार से कोई नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में आप थे, जिससे आपको माँ ने मुक्त कर दिया है। ठीक है, ये अखंड ज्योत ही इसका आपको प्रमाण दे रही है। ठीक है ना। और माँ आपसे क्या चाहती हैं? माँ ज्वाला आपसे यही चाहती हैं कि आप अपने हार्ट चक्र को ना ओपन कीजिए। ठीक है, अपने हार्ट चक्र पर ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वो हार्ट चक्र यहाँ पर ब्लॉक्ड है। इसीलिए ये मैसेज मुझे मिला कि मुझे कार्ड भी लेने हैं। ठीक है, तो माँ बोल रही है कि उसको जागृत कीजिए। जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी लोगों ने आपके ऊपर गलत कुछ भी किया था ना, वो सब कुछ माँ ने रिमूव कर दिया है। और ये आप लोग जानते भी हो, जिस किसी के साथ ये कुछ ऐसी घटना हुई है तो आप उससे मुक्त हो गए हो, क्योंकि माँ ने आपको मुक्त कर दिया है। माँ ने आपको अपनी शरण दी है। ठीक है, तो अब बार बार उन चीजों के बारे में ना सोचे। माँ जो सबसे ज्यादा आपसे चाहती हैं, माँ चाहती हैं आपके चेहरे पर वो सच्ची खुशी, वो स्माइल। ठीक है, जो नकली ना हो। मैं हैरान हूँ कि माँ ने कैसे मैसेज दिया, और मैं बहुत जो लोग भी सुन पा रहे हैं ना, माँ की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो इस एनर्जी को जरूर फील करेंगे। मैं समझ गई थी जब यहाँ पर ये चैनल मैसेज मिला था। माँ कहते हो और परेशान हो रहे हो, क्यों आंसुओं से अपने आंचल को भिगो रहे हो। तो जो कोई भी यहाँ पर रोता है ना, माँ का मैसेज उनके लिए है कि क्यों परेशान होते हो। एक तरफ माँ कहते हो और फिर परेशान रहते हो। माँ अपने बच्चे को परेशान नहीं देखना चाहती है। तो जिस किसी के लिए भी ये इतना भाव विभोर कर देने वाला संदेश था, प्लीज इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ कि माँ ने इस तरह से मैसेज दिए। और मैं इंतजार कर रही थी कि जब तक ये ज्वाला जल रही है, मैं इसको हाथ नहीं लगाना चाहती थी, क्योंकि ये माँ की शक्ति है। ठीक है, हमें फील करना होता है, क्योंकि कैसे माँ ने मैसेज दिए। माँ कहते हो और परेशान हो रहे हो, तो परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, बस अपनी हार्ट चक्र को ओपन कर दीजिए। वहां पे किसी भी प्रकार की जो भी रुकावट है ना, उसको दूर कीजिए। खुल के जिए, जीना सीखिए। अब मैं कुछ और क्या बोलूं, क्या देखूं। थैंक यू माँ। माँ ने मतलब इतना, ये चीजें हमारे, पता है माँ क्या चाहती हैं? कि अब वो सही टाइम है कि अपने पंखों को फैलाओ और उड़ान भरो। ठीक है, आप तैयार हो अपनी उस उड़ान के लिए, लेकिन वो जो डर है ना, उसकी वजह से आपको लगता है कि आप उड़ नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ ने आपको पूरी तरह से तैयार किया है, और माँ ने वो सारी नेगेटिविटी आपके आसपास से हटा दी है। तो अब बार बार से उसके बारे में ना सोचकर आपको ये सोचना चाहिए कि कैसे माँ ने आपको मुक्त किया है।
क्योंकि जब ये जो नेगेटिव एनर्जी हमारे जीवन से जाती है ना, तब भी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे उथल-पुथल हो जाती है, ठीक है? फिर उन चीज़ों को सही करने में थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। तो किसी भी प्रकार की जो ऐसी एनर्जी थी, उसने आपको छोड़ दिया है, ठीक है? अब माँ चामुंडा का ही कार्ड आ जाना और माँ ज्वाला का इतनी देर तक अपनी उपस्थिति दर्शाना, ये आप सबके लिए संकेत है कि आप उन नेगेटिव एनर्जी से पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, ठीक है? आप जैसे भी माँ को याद कर रहे हो ना, माँ आपकी मदद कर रही है। अब ये आप महसूस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये अब आपको देखना है, ठीक है? तो ये थे आपके लिए। और मैं क्या बोलूं, माँ ज्वाला, माँ चामुंडा, माँ काली, मतलब माँ के नाम अलग अलग हैं, लेकिन वो शक्ति एक ही है, ठीक है? दिल से ये सारे मैसेज, जो भी संदेश माँ ने दिए, उनको स्वीकार कीजिए और जो जो माँ ने बोला है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? और खुश रहिए, क्योंकि माँ आपको मुस्कुराता हुआ देखना चाहती है। और जो भी लोग, मतलब जिन्होंने भी आपके जीवन में ये नेगेटिविटी फैलाई, ठीक है, उनको माँ खुद देखने वाली हैं, उनके साथ माँ खुद काम करेगी। अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? माँ बस इतना चाहती है कि आपके चेहरे की स्माइल आपके दुश्मनों को, जो आपके शत्रु है ना, उनको भी कमजोर करेगी। लेकिन यहाँ पर माँ बोल रही है कि पहले अपनी उस कमजोरी पर काम करना है। आप शक्तिशाली हो, ठीक है? बार बार खुद को याद दिलाओ कि आप में वो शक्तियां हैं, आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, बहुत अच्छे से लोगों की मदद कर सकते हो। आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप किसी भी बड़ी परिस्थिति को जल्दी से अपने अनुसार कर सकते हो, ठीक है? और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप अपने जीवन में नहीं कर सकते हो। तो खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय मां आदिशक्ति।